आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीक्वल के लीड कोड क्वेश्चन लगाने वाले हैं और इस क्वेश्चन का टाइटल है ट्रायंगल जजमेंट। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज होती है उसको यूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल टेबल के अंदर हमारे पास तीन कॉलम है एक्स वाई एंड जेड। तीनों के अंदर इंटीजर वैल्यू डाले हुए हैं इसलिए इनका टाइप इंटीजर है और इसके अंदर एक्स वाई जेड जो है वो प्राइमरी की है, मतलब तीनों यूनिक रहने चाहिए। हमसे कह रहा है कि हमें रिपोर्ट करना है फॉर ईच 3 लाइन सेगमेंट जहाँ से आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन निकालना था कि ये जो तीनों साइड है एक्स वाई जेड, ये तीन साइड इंडिकेट कर रहे हैं, तीन लाइन इंडिकेट कर रहे हैं और हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो कि एक ट्रायंगल बना रहा है। अब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है तो आप ऑर्डर बाय यूज मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड तीन कॉलम है और इन तीनों कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज डले हुए हैं। हमें यहाँ पर आउटपुट में एक्स वाई जेड के साथ में एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम रखना है ट्राइंगल और इसके अंदर हमें अगर इन तीनों साइड से अगर ट्राइंगल बनेगा तो यस प्रिंट करना है, नहीं बनेगा तो नो प्रिंट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले मेरा अप्रोच होगा, हम सबसे पहले तो समझते हैं ट्रायंगल बोलते किसको है। बहुत सारे लोगों को ट्रायंगल के बारे में नहीं पता होगा, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा। ट्रायंगल का मतलब होता है, जैसे ट्रायंगल क्या होता है, थ्री साइडेड होते हैं, ए बी एंड सी, तीन साइड होते हैं। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप दो किसी साइड को ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो इनका जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो लेंथ होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए तीसरे वाले साइड से। तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी हो सकता है, या फिर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, या फिर C प्लस ए इज ग्रेटर देन B हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है कि ये A, B और C जो है वो ट्रायंगल की साइड को इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा अप्रोच होगा, सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर कुछ नई चीजें सीखेंगे। हम लोग कंडीशंस लगाना सीखने वाले हैं सीक्वल के अंदर, कैसे कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस लगाने के लिए हम लोग सीखेंगे केस सिंटेक्स। केस के अंदर हम लोग जैसे डालते हैं व्हेन एंड फिर अपना एक्सप्रेशन देते हैं जिस एक्सप्रेशन में हमें कंडीशन लगाना है, और फिर हम लोग देन देते हैं एंड देन रिजल्ट लेंगे, मतलब इसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा। तो व्हेन एक्सप्रेशन एंड देन, फिर इसी के बाद अगर हमें एक और कंडीशन लगाना है तो एक बार और व्हेन देंगे, एक्सप्रेशन टू देंगे, देन देंगे एंड देन रिजल्ट दे देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट लेकर आना है। तो इस तरीके से हम कई सारे कंडीशन लगा सकते हैं और जब हमारा सारा कंडीशन, जहाँ सारे एक्सप्रेशन यूज हो जाते हैं, लास्ट में हमें एल्स यूज करना होगा। एल्स का मतलब कि अगर अगर इन सारे कंडीशन में कोई भी कंडीशन नहीं हुआ हमारे पास, तो एल्स वाला रिजल्ट प्रिंट कर दो, यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट कर देगा। और जब भी आप केस यूज करते हैं तो केस को एंड भी करना जरूरी है, इसलिए हम लोग लास्ट में एंड कीवर्ड भी यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स है कंडीशन लगाने के लिए जब आप सीक्वल में वर्क करते हैं। तो इसको करके देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग केस लगाने वाले हैं, कंडीशन लगाने वाले हैं, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में लगाने वाले हैं। तो मैं यूज करूंगा सेलेक्ट। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्स कॉलम, फिर वाई कॉलम एंड देन जेड कॉलम। तीनों कॉलम हमें चाहिए। इन तीनों कॉलम के बाद हमें एक नया कॉलम क्रिएट करना है ट्राइंगल, जिसमें हमें कंडीशन लगाना है। तो यहीं पर हम लोग यूज करेंगे केस। केस एंड देन हम लोग देंगे व्हेन। मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्हेन के अंदर मैंने कंडीशन, हमें पहला कंडीशन क्या देना है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस प्लस वाई इज ग्रेटर देन जेड। इसी के साथ साथ एक और कंडीशन देना है, मतलब एंड यूज करेंगे, एंड कीवर्ड। तो एंड कीवर्ड में क्या है, वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन एक्स। और एक और हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ये तीनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, इसीलिए हमें एंड कीवर्ड यहाँ पर मैंने यूज किया है। इसके बाद जब जब ये कंडीशन ट्रू होता है देन हम प्रिंट कर देंगे यस, जो हमें चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर ये कंडीशन नहीं होता, मतलब ये कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन होता है, तो एल्स के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे नो। सिंपल, हमें ये दो चीजें चाहिए और नो में ओ स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये तो व्हेन एंड देन यूज किया, ये मेरा कंडीशन है तीनों का तीनों, और यहाँ पे हमने रिजल्ट प्रिंट किया। एल्स के अंदर हमें नो प्रिंट कर देना है। इसके बाद हमें एंड करना होगा, क्योंकि इस पूरे केस को, कंडीशन को एंड करना जरूरी है सीक्वल के अंदर। और इसके बाद जब आप ये कंडीशन लगाओगे और आप सेलेक्ट के अंदर ये चीजें यूज कर रहे हो, तो इस पूरे इससे एक नया कॉलम क्रिएट होगा, क्योंकि हम सेलेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो उस कॉलम का नेम भी आपको देना होगा।
तो एज करके हम कॉलम का नेम देंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल, सिंपल। और ये सारी चीजें देने के बाद लास्ट में हमें फ्रॉम भी, मतलब हम ट्राइंगल टेबल से कहीं ना कहीं ये एक्स वाई और जेड सब कुछ ले रहे हैं, तो हम फ्रॉम ट्राइंगल कर देंगे, इज कैपिटल ट्राइंगल, एंड देन इसको हम लोग सेमीकोलन देके रन करते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक्स वाई और जेड तीनों कॉलम क्रिएट हो गए, और जो कीज हमने दिया था उससे एक नया कॉलम क्रिएट हुआ ट्राइंगल के नेम से। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कंडीशंस कैसे लगाते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में, एंड तीनों कंडीशन अगर आपको ट्रू करना है तो हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।